और अब अगली खबर के लिए हम सीधा चलते हैं उज्जैन में हमारे संवाददाता सत्यविजय इस वक्त मौजूद हैं। सत्यविजय, आप दर्शकों को ये बताइए कि उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है, जो ज्योतिर्लिंग है, जहां दूर दराज से लोग आते हैं, क्या अब वहां पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन हो चुकी है? इसको लेकर क्या जानकारी, पूरी खबर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, महाकाल की नगरी उज्जैन से एक मांग उठी है कि महाकाल की नगरी उज्जैन में गैर हिंदुओं की एंट्री, मतलब कि जो महाकालेश्वर मंदिर है उसमें गैर हिंदुओं की एंट्री प्रतिबंधित होना चाहिए। और ये मांग जो है उत्तराखंड से शुरू हुई और अब पूरे देश में गूंज रही है, क्योंकि न सिर्फ उज्जैन बल्कि महाराष्ट्र से भी ये मांग उठ रही है कि जो गैर हिंदू हैं उन्हें ज्योतिर्लिंग जो होते हैं, जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र होते हैं, वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाना चाहिए। आखिर साधु संत और धर्मगुरु ये मांग क्यों उठा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, इसको लेकर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के गंगोत्री से शुरू हुई सनातन के केंद्रों पर गैर हिंदुओं का बैन करने की मांग अब महाकाल की नगरी उज्जैन भी पहुंच गई। गंगोत्री मंदिर समिति द्वारा गंगोत्री में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन की जा चुकी है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश निषेध के बोर्ड लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब मांग उज्जैन के महाकाल मंदिर और महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग में भी गैर हिंदुओं को एंट्री बैन करने की उठाई जा रही है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर की आध्यात्मिकता, इतिहास और परंपराओं को बचाने के लिए हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। पंचदशनामा जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी ने महाकालेश्वर सहित 12 ज्योतिर्लिंग और सभी शक्ति पीठों पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग कर डाली है। मैं भी मानता हूँ महाकालेश्वर हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, शक्तिपीठ हो, जितने भी हिंदू प्राचीनतम धर्म स्थान है, वहां पर विधर्मियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद भी देश के 12 ज्योतिर्लिंग में गैर हिंदुओं की एंट्री को मुद्दा बना रहा है। वीएचपी का कहना है हिंदू धर्म के स्थलों में विधर्मियों की एंट्री तत्काल प्रभाव से रोकी जाए। जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है, उसके अलावा 4 धाम के लिए तो वहाँ भी प्रस्ताव पारित कर दिया उन्होंने और शासन को भी उसके लिए भेजा है कि इसमें कानून बनाया जाए। तो हम भी ये चाहते हैं कि 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, हमारे 52 शक्तिपीठ और जो जो भी मुख्य मंदिर है वहाँ सभी जगह, और मैं तो कह रहा हूँ प्रत्येक मंदिर में इनका प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए। दरअसल उज्जैन के कई धार्मिक स्थलों पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के मामले पकड़े थे। हिंदू संगठनों का कहना है कि गैर हिंदू लड़कियों के साथ महाकालेश्वर मंदिर में आते हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर गैर हिंदू मंदिर में आना चाहते हैं तो वो पहले अपना धर्माचरण करवाएं। जब मक्का मदीना में हम लोगों का जाना बैन है, वर्जित है, तो हमारे जो आस्था के केंद्र है, चाहे हमारे ज्योतिर्लिंग हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे महाकाल हो, अगर हम अन्य समुदाय के बैन की बात कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। प्रतिबंध होना चाहिए, हम स्वागत करते हैं। कौन कहां तक आएगा, कहां जाएगा, कहां नहीं जाएगा, कौन गर्भगृह तक जाएगा, कौन मंदिर के अंदर प्रवेश पाएगा, कौन उनके कैंपस तक रहेगा, मुझे लगता है कि इसका निर्णय ईमानदारी से धर्मगुरुओं को करने देना चाहिए। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमाशंकर, औंधा, नागनाथ और परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग में भी गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक की मांग की जा रही है। आरोप है कि प्रसाद, फल, फूल को गैर हिंदू अपवित्र करते हैं। हिंदू लड़कियां हैं, उनको फुसला पे वहां पे लेके आना, होटल में उनके साथ कुकर्म करना, उनको पकड़ के मंदिर में प्रवेश करना, मंदिर को दूषित करना, ये सब चीजें आने के बाद में इस मांग को उठाया गया है। हम भी मांग करते हैं कि महाराष्ट्र में जो भी ज्योतिर्लिंग है इसके ऊपर भी मुस्लिमों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए और हर आदमी का आई कार्ड चेक करके उनको वहां प्रवेश देना चाहिए, ये भी मांग हम करते हैं। दरअसल गैर हिंदुओं के कुछ लोगों ने सनातन धर्म के केंद्र को पर्यटन स्थल समझ रखा है, इसलिए मांग की जा रही है कि मंदिरों में एंट्री से पहले आईडी कार्ड चेक किए जाएं ताकि गरबा पंडालों की तरह मंदिरों में भी गैर हिंदुओं को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर के लिए हम सीधा चलते हैं उज्जैन में हमारे संवाददाता सत्यविजय इस वक्त मौजूद हैं। सत्यविजय, आप दर्शकों को ये बताइए कि उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है,
जो ज्योतिर्लिंग है, जहां दूर दराज से लोग आते हैं, क्या अब वहां पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन हो चुकी है? इसको लेकर क्या जानकारी, पूरी खबर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, महाकाल की नगरी उज्जैन से एक मांग उठी है कि महाकाल की नगरी उज्जैन में गैर हिंदुओं की एंट्री, मतलब कि जो महाकालेश्वर मंदिर है उसमें गैर हिंदुओं की एंट्री प्रतिबंधित होना चाहिए। और ये मांग जो है उत्तराखंड से शुरू हुई और अब पूरे देश में गूंज रही है, क्योंकि न सिर्फ उज्जैन बल्कि महाराष्ट्र से भी ये मांग उठ रही है कि जो गैर हिंदू हैं उन्हें ज्योतिर्लिंग जो होते हैं, जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र होते हैं, वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाना चाहिए। आखिर साधु संत और धर्मगुरु ये मांग क्यों उठा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, इसको लेकर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के गंगोत्री से शुरू हुई सनातन के केंद्रों पर गैर हिंदुओं को बैन करने की मांग अब महाकाल की नगरी उज्जैन भी पहुंच गई। गंगोत्री मंदिर समिति द्वारा गंगोत्री में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन की जा चुकी है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश निषेध के बोर्ड लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब मांग उज्जैन के महाकाल मंदिर और महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग में भी गैर हिंदुओं को एंट्री बैन करने की उठाई जा रही है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर की आध्यात्मिकता, इतिहास और परंपराओं को बचाने के लिए हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। पंचदशनामा जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी ने महाकालेश्वर सहित 12 ज्योतिर्लिंग और सभी शक्ति पीठों पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग कर डाली है। मैं भी मानता हूँ, महाकालेश्वर हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, शक्तिपीठ हो, जितने भी हिंदू प्राचीनतम धर्म स्थान है, वहां पर विधर्मियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद भी देश के 12 ज्योतिर्लिंग में गैर हिंदुओं की एंट्री को मुद्दा बना रहा है। वीएचपी का कहना है, हिंदू धर्म के स्थलों में विधर्मियों की एंट्री तत्काल प्रभाव से रोकी जाए। जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है, उसके अलावा 4 धाम के लिए तो वहाँ अभी प्रस्ताव पारित कर दिया उन्होंने, और शासन को भी उसके लिए भेजा है कि इसमें कानून बनाया जाए। तो हम भी ये चाहते हैं कि 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, हमारे 52 शक्तिपीठ और जो जो भी मुख्य मंदिर है वहाँ सभी जगह, और मैं तो कह रहा हूँ प्रत्येक मंदिर में इनका प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए। दरअसल उज्जैन के कई धार्मिक स्थलों पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के मामले पकड़े थे। हिंदू संगठनों का कहना है कि गैर हिंदू लड़कियों के साथ महाकालेश्वर मंदिर में आते हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर गैर हिंदू मंदिर में आना चाहते हैं तो वो पहले अपना धर्माचरण करवाएं। जब मक्का मदीना में हम लोगों का जाना बैन है, वर्जित है, तो हमारे जो आस्था के केंद्र है, चाहे हमारे ज्योतिर्लिंग हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे महाकाल हो, अगर हम अन्य समुदाय के बैन की बात कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। प्रतिबंध होना चाहिए, हम स्वागत करते हैं। कौन कहां तक आएगा, कहां जाएगा, कहां नहीं जाएगा, कौन गर्भगृह तक जाएगा, कौन मंदिर के अंदर प्रवेश पाएगा, कौन उनके कैंपस तक रहेगा, मुझे लगता है कि इसका निर्णय ईमानदारी से धर्मगुरुओं को करने देना चाहिए। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमाशंकर, औंधा, नागनाथ और परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग में भी गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक की मांग की जा रही है। आरोप है कि प्रसाद, फल, फूल को गैर हिंदू अपवित्र करते हैं। हिंदू लड़कियां हैं, उनको फुसला पे वहां पे लेके आना, होटल में उनके साथ कुकर्म करना, उनको पकड़ के मंदिर में प्रवेश करना, मंदिर को दूषित करना, ये सब चीजें आने के बाद में इस मांग को उठाया गया है। हम भी मांग करते हैं कि महाराष्ट्र में जो भी ज्योतिर्लिंग है इसके ऊपर भी मुस्लिमों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए और हर आदमी का आई कार्ड चेक करके उनको वहां प्रवेश देना चाहिए, ये भी मांग हम करते हैं। दरअसल गैर हिंदुओं के कुछ लोगों ने सनातन धर्म के केंद्र को पर्यटन स्थल समझ रखा है, इसलिए मांग की जा रही है कि मंदिरों में एंट्री से पहले आईडी कार्ड चेक किए जाएं ताकि गरबा पंडालों की तरह मंदिरों में भी गैर हिंदुओं को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।